आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए लाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट यानी सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम आज बताने जा रहे हैं इसके फार्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा वीडियो आप पूरा देखेंगे और इसके जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। यदि उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही साथ आप अपने बुक से इसी जैसा रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चंस में यदि किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं डॉट क्लास में यानी डॉट वीडियो में आपके नाम से आपका जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ हमारा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा हर नया वीडियो जैसे ही अपलोड होता हो आपको आसानी से मिल सके। ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं और ये चूँकि एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड है, इसलिए ये चैप्टर भी जो है वो बहुत ही आसान है और इसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका प्रयास आपके लिए सफलता का एक मार्ग होगा। तो आइए देखते हैं आज के सेक्शन फार्मूला में। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और x2 y2। पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट में डिवाइड करता है जिसका रेशियो है आपका m/n, यानी PA रेशियो PB इक्वल टू m/n और P का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। यदि कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट x यानी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है आपका mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसी से रिलेटेड इसका दूसरा फॉर्मूला जिसे कि हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में यहाँ पर लाइन सेगमेंट उसी तरह का आपका A है और B है और यहाँ पर P डिवाइड करता है। यदि मिड पॉइंट पर करता है तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा और यहाँ यदि इसका वैल्यू आपका x1 y1 है और x2 y2 है तो यहाँ पर ये जो हम वैल्यू पता करेंगे x y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2। यानी यहाँ पर ये मिड पॉइंट यदि फॉर्मूला है, यहाँ पर यदि मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है यहाँ पर, तब वो उसका रेशियो होगा आपका 1:1 और वहाँ पर हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसका यूज हम इस फॉर्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम मिड पॉइंट है तो हम इसे डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है। सेक्शन फार्मूला में एक चीज और याद रखना है कि यदि आपको रेशियो पता करना है, इफ यू हैव टू फाइंड रेशियो देन टेक रेशियो इज इक्वल टू k/1। यदि आपको कभी भी रेशियो फाइंड करना हो, फाइंड रेशियो, तब वहां पर आप रेशियो इज इक्वल टू k/1 ही लेंगे। और भी ले सकते हैं, ऐसे मान लीजिए वहां पर m ले सकते हैं तो m/1 होगा।
ऐसे जनरली जो है सो आप के रेशियो 1 लेंगे। तीसरा चीज याद रखना है नेक्स्ट में कि इफ द पॉइंट पी क्यू आर एस डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट, देन यदि कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट 2 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसके लिए हम रेशियो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी को लिया है। यहाँ ए बी के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 लिया है और b को x2 और y2 लिया है। यहाँ पर रेशियो हमने पता किया है। यहाँ पर देखिए p का जो रेशियो है वो यहाँ पर पॉइंट p ए बी को डिवाइड करता है 1:4 में, Q 2:3 में और R 3:2 में और S 4:1 में। यहाँ पर रेशियो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर AP रेशियो PB इक्वल टू 1:4। यहाँ पर AP 1 पार्ट है और PB आपका 4 पार्ट है। इसी तरह से यदि हम देखें यहाँ पर AQ रेशियो QB तो ये हो जाएगा 2:3। इसी तरह से AR रेशियो RB तो ये हो जाएगा 3:2 और AS रेशियो होगा SB यानी ये होगा 4:1। यानी ये PQRS AB को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसे हम रेशियो इस तरह से पता करेंगे। इसी तरह से किसी भी लाइन सेगमेंट को यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको इसी तरह से हम रेशियो पता करेंगे। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of A -17 and B 4-3 in 2:3। 2:3 में ये डिवाइड करता है यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या एक फिगर बनाया, यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 7 और बी का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। P एक पॉइंट है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है यहाँ पर और P के कोऑर्डिनेट को हमने x और y माना है। यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट को x1 और y1 हमने ले लिया और इसको x2 और y2 ले लिया है। अब हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो उसे बाई सेक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। यहाँ पर m का वैल्यू यहाँ पर ये जो 2 और 3 है इसमें जो रेशियो है वो m रेशियो n है, यानी m के स्थान पर 2 है और n के स्थान पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए m यदि हम लेते हैं तो m के स्थान पर हम 2 लिखेंगे इंटू x2 यहाँ पर देखिए 4 है और प्लस n के स्थान पर यहाँ पर 3 है इंटू x1 है आपका -1। यदि माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे और m प्लस n यानी m के स्थान पर 2 है और प्लस 3। और इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 है और प्लस माइनस -3 और y हो जाएगा 5, यानी 5/5 इक्वल टू 1, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट यदि हम y का वैल्यू पता करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारा सेक्शन फार्मूला से जो फार्मूला बनता है वो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फार्मूला होता है। और जैसा कि हमने उस फार्मूला पर वैल्यू पुट किया है उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पर 2 है और y2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -3 है प्लस n के स्थान पर 3 है इंटू y1 का वैल्यू है 7 और बाई m प्लस n यानी 2 और प्लस 3। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 7 3 जा 21 और बाई हो जाएगा 5। और इस तरह से 21 से यदि 6 माइनस करेंगे तो 15/5 यानी 3 होगा। और इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी हेंस यदि हम देखें, हेंस यदि PXY
यानी कोऑर्डिनेट यदि पता करें तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर x के स्थान पर 1 होगा और ये 3 होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का वो 1 और 3 होगा, और यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही दिया है और क्वेश्चन इसी में है इंक्लूड। यहाँ पर ए बी 2 पॉइंट है और इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है यानी लाइन सेगमेंट ए बी, जिसे P डिवाइड करता है, जिसका कि कोऑर्डिनेट है x और y। P AB को डिवाइड करता है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यानी AP इज इक्वल टू 3/7। यहाँ पर आप इसको इस तरह से आसानी से समझ लें कि AP जो है यानी AB का 3/7 पार्ट है, यानी AB को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें AP आपका 3 पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि AP ये 3 पार्ट है तो PB होगा 4 पार्ट। और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, और इसे आप दूसरे तरीका से यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसे 1 से 3/7 को माइनस करेंगे तो आपका 4/7 आ जाएगा, यानी आपका ये जो हो जाएगा आपका PB होगा, यानी PB इज इक्वल टू 4/7 यानी 4 पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने पार्ट को दिखाया है, तो ये जो रेशियो जो बनेगा यहाँ पर, ये रेशियो बनेगा 3:4। और इस तरह से इसे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था x और y का वैल्यू फाइंड किया था, उसी तरह से कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला को हम यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ x और y फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो आप इसे स्वयं फाइंड करेंगे और देखेंगे कि P का कोऑर्डिनेट क्या होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बच्चों को जहाँ तक ऐसा लगता है कि मैथ जो है सो बहुत कठिन है, तो हम ये कहेंगे कि यदि आपके रास्ते में मुश्किलें आ रही है, यदि रास्ते में मुश्किलें आ रही है तो आप समझ लीजिए कि मंजिल बिल्कुल करीब है। यदि रास्ते में मुश्किलें आ रही है तो समझ लीजिए कि आपकी मंजिल बहुत ही करीब है। और यदि सफल होना है तो इसके लिए जुनून जरूरी है, और जुनून इतना हो कि यदि आप जुनून इतना हो और कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लो कि यदि आप खड़े हो जाएं तो आपके सामने कोई बैठा न रहे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं।